हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डार्क स्टोरीज़। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह वाकई में डरा देने वाली है। पर पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। मेरा नाम राहुल सैनी है। मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। कपड़ों की एक छोटी सी दुकान पर काम करता हूँ। एक दिन दुकान पर काम करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। नए कपड़ों के पार्सल सेट करने थे, इसलिए इतना वक्त लग गया था। मैं दुकान बंद होने के बाद बस स्टैंड तक गया और वहाँ ऑटो का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक कोई ऑटो नहीं मिला तो मैंने सोचा कि पैदल ही चल लेता हूँ, शायद आगे कोई ऑटो मिल जाए। पैदल चलते चलते रोड साइड पर एक कब्रिस्तान दिखा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ रुककर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग अक्सर करके कहते हैं कि कब्रिस्तान के आसपास अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं सीधा रोड साइड पर चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो मुझे पीछे से किसी और की भी चलने की आवाज़ आ रही थी। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। बड़ी अजीब बात यह थी कि वे कदमों की आवाज़ ठीक मेरे पीछे से ही आ रही थी। जब मैं चलता था तो मेरे साथ चलने की आवाज़ आती थी। जब मैं रुकता था तो चलने की आवाज़ भी रुक जाती थी। काफ़ी दूर तक ऐसा ही होता रहा। मैं बहुत डर गया था। पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चलते चलते मुझे एक स्ट्रीट लाइट दिखी जो कि ऑन थी और उसकी लाइट सामने रोड पर दीवार पर पड़ रही थी। मुझे भी ठीक उसी दीवार के नीचे से निकलना था। जब मैं दीवार के साइड से गुज़र रहा था तो मेरी परछाई उस दीवार पर पड़ रही थी। लेकिन जब मेरी परछाई उस दीवार पर पड़ रही थी तो साथ साथ एक और परछाई भी दिख रही थी। ये देखकर मेरी मानो जान ही निकल गई थी क्योंकि वह परछाई नॉर्मल परछाई नहीं थी। वह एक लंबे आदमी की परछाई थी जो ठीक मेरे शायद आधा फीट की दूरी पर ही था। वह ठीक मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने भागना शुरू कर दिया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था क्योंकि अब तो पीछे से भागने की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने घर वालों को याद किया। मैंने सोचा कि अब तो मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं है जो कि अक्सर कर दुकान पर मेरे साथ रहता था। फिर मैं बहुत डर गया था। मैंने ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया। अब तो शायद ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता था ऐसी बला से। तभी मुझे सामने से एक बाइक वाला नज़र आया जो ठीक मेरी ही तरफ आ रहा था। उस बाइक वाले ने बाइक खुद ही रोक ली। इससे पहले मैं उसे रोकता, पता नहीं उसने मेरे पीछे क्या देखा। वह बाइक वाले ने मुझे ज़ोर से कहा, मेरे पीछे बैठ जाओ जल्दी, और मैं उसके पीछे बैठ गया। बाइक वाले ने बहुत स्पीड से बाइक चला रखी थी। 5 किलोमीटर दूर आगे जाकर बाइक वाले ने बाइक रोक दी। हम दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। मैंने सारी घटना बाइक वाले को बताई। आगे जो बाइक वाले ने बताया वह तो बहुत डरा देने वाली बात थी। उसने कहा कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा आदमी, डरावना सा आदमी खड़ा था जो तुम्हारे बहुत करीब था। ऐसा लग रहा था कि वो बस तुम्हारे पीछे ही खड़ा हो। शायद वह एक छलावा था। मैंने कब्रिस्तान वाली बात भी उसको बताई कि कब्रिस्तान खुला हुआ था। बाइक वाले ने कहा कि यहाँ कब्रिस्तान के आसपास रात को कोई भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। फिर बाइक वाले ने मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। उस दिन से मैं कभी भी रात को वहाँ से नहीं गया। शायद कब्रिस्तान से ही कोई छलावा मेरे पीछे लग गया था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। मैं फिर लेकर आऊँगी, बहुत डरा देने वाली कहानी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।